बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 11 मार्च है, जुमे का दिन है और आज कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के हवाले से आपके सामने हाजिर हुए हैं। हिंदुस्तान का आर्मी जो चीता हेलीकॉप्टर है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास क्रैश होकर गिर गया है। ये कैसे हुआ है इसकी डिटेल्स बताएंगे। हिंदुस्तान टाइम्स क्या कह रहा है और इसके साथ साथ कल रात की DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि जी हाइपरसोनिक जो वेपन है और एक जो आप कह लें कि मिसाइल है वो इंडिया की तरफ से लॉन्च हुआ, उसको हमने ट्रैक किया और उसके बाद उसने मियाँ चुन्नू के पास आके वो गिरा और उसमें कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ एक कह लें कि आप फूकी बम था, उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। फुटेजेस भी दिखाई और मीडिया पर चल भी रहा है। और जो उसकी तस्वीरें आई हैं वो वाकई ये खाली सा मिसाइल था, लेकिन इंडिया की तरफ से ये क्यों हिट किया गया और अभी जो पूरे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर फिर पाकिस्तान ने दिल्ली जो उनकी वजारत खारजा उनके सामने एक अपनी वो भी रखा, इसकी शदीद मजम्मत की और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने इस मामले को रखा। लाजमी बात है, DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पूरी दुनिया के मीडिया ने इसको कवर किया और उसके बाद जो है अभी तक इंडिया ने उसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। इंडिया ने उसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्यों नहीं दिया? क्या वो हाइपरसोनिक मिसाइल था या वो कोई ड्रोन था या उसकी तस्वीरें भी आपके सामने शो करेंगे और आपको दिखाएंगे कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल था या क्या था। और इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ जो कि इंडिया के मोदी साहब जो हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बड़े करीबी और जिगरी दोस्त हैं और CM भी हैं एक पूरे सूबे के, योगी आदित्यनाथ, और जिनके बारे में पेशन गोई की जा रही है इंडिया में कि शायद वो आने वाले जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर होंगे इंडिया के। उन्होंने 22 फरवरी को एक तकरीब के दौरान जो है खिताब करते हुए कुछ कहा और कहा कि जी पाकिस्तान के ऊपर जो है अनकरीब एक स्ट्राइक करेंगे, हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। और उसमें उन्होंने ब्रह्मोस जो इनका एक हब है जहाँ ये ब्रह्मोस मिसाइल बनाए जाते हैं, जिनको ब्रह्मोस मिसाइल और हाइपरसोनिक का ये नाम देते हैं इंडिया वाले, तो वहाँ मिसाइल बनाए जाते हैं, तो उनके जरिए जो है पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी। तो ये जो कल मिसाइल आया है ये क्या उसी का शाखसाना है और इसी सर्जिकल स्ट्राइक का शाखसाना है? और पाकिस्तान कल जब DGISPR साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो बड़े कूल माइंडेड और बड़े रिलैक्स होकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका ये जो बॉडी लैंग्वेज थी ऐसी क्यों थी? इवन कि आपको याद होगा कि जब ये जो कलभूषण वो था, अभिनंदन साहब जो थे, वो जब पाकिस्तान आए थे और फिर उनका अपने एयरक्राफ्ट के जरिए, तो उसके बाद पाकिस्तान के DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखें और उसके बाद उन्होंने जो जवाब कहा था कि हम आपको जवाब देंगे, और फिर जैसा जवाब दिया उसको पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR साहब की, वो बड़े कूल माइंडेड थे और बड़े रिलैक्स थे और उन्होंने बताया कि ये जब वहां से लॉन्च हुआ मिसाइल, टू द पॉइंट हमने इसको वहां से डिटेक्ट किया और फिर जब ये आके गिरा तो हमने इसको तब भी देखा। तो इसका मतलब उन्हें बहुत कुछ पता था इसके बारे में, और इसको जब वो वहां से लॉन्च हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान ने भी अपना रद्द अमल इंडिया को दिया होगा और इंडिया ने वहां से कुछ क्लियरेंस की होगी कि ये जी गलती हुई है या क्या। ये सारी तफसीलात आपको देंगे। और इसके साथ साथ कल पार्लियामेंट लॉजिस में जो तमाशा हुआ, उसके बाद हमारी जो PDM है और हमारी सारी सियासी जमातें, ये जो एक गुलदस्ता बना हुआ है जिसको इमरान साहब कहते हैं, इमरान खान साहब हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, चोरों का गुलदस्ता कहते हैं, ये कल रात को पार्लियामेंट लॉजिस में इकट्ठे हो गए। और मौलाना फजलुर रहमान साहब तो इतने गर्म हुए हुए थे, उन्होंने कहा कि जी मेरे जितने भी कारकुन हैं, PDM के कारकुन हो, मौलाना JUI के कारकुन हो, पूरे पाकिस्तान में से कारकुन जो हैं वो सड़कों पर निकले हैं, पाकिस्तान को ब्लॉक कर दें, हमने तिबले जंग बजा दी है। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही कुछ और बजा, मेरे ख्याल टेलीफोन बजा या क्या बजाया गया। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब बिल्कुल ऐसे राम हो गए जैसे उनकी हवा निकल गई हो। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हमारे जो बंदे थे MNA उनको छोड़ दिया गया है और अब आप हमारे जितने भी कारकुन हैं वो चले जाएं। उनकी भी तस्वीरें जो है कुछ मीडिया के ऊपर आई, 10 कारकुन लाहौर की सड़क के ऊपर खड़े हुए हैं, 10 पिशावर की सड़कों के ऊपर खड़े हुए। तो इस तरह कारकुन जो थे उन्होंने पूरे मुल्क पाकिस्तान को ब्लॉक कर दिया, हालांकि ऐसी कोई खबर आई नहीं थी। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या मैंने जैसे अपने कल भी आपको ब्लॉग में बताया था कि PDM और ये जो अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई है, इन सबको पता चल चुका है। जैसे मैंने कल आपको फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बताया कि ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी, पाकिस्तान इसका मुकम्मल नहीं हो सकता। और पाकिस्तान के जो रियासती अदारे हैं और जो थिंक टैंक्स हैं पाकिस्तान को, उनको पता है कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं, इनके पीछे कौन लोग हैं, और ये जो पाकिस्तान में इतना पैसा आया है और ये जो हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है, इसके पीछे कौन कौन सा मुल्क है और कौन कौन सी एजेंसी है। तो कभी भी ये तरीके एतमाद कामयाब नहीं होगी। लेकिन ऑपोजिशन को ये जो लॉलीपॉप दिया है, ये किसने दिया और इसका मकसद क्या है, ये आज आपको बताएंगे। और लास्ट में फिर हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब आज जो है वो J10C की तकरीब रोनुमाई में कामरा एयरबेस गए हुए थे, तो उनकी वहां से कुछ तस्वीर आई हैं
जनरल बाजवा के साथ, और फिर वो J-10C जो फाइटर जेट जो है उसमें बैठे हैं। तो वो तस्वीर जो है सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी वायरल हो रही हैं। उनका क्या मकसद है और उनसे क्या पैगाम जो है वो दिया जा रहा है, तो आज ये सारी ब्रीफिंग्स आपको बताएंगे। इससे पहले आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कल जो इंडिया की तरफ से जो एक वेपन और हाइपरसोनिक मिसाइल एक टेक्नोलॉजी और ब्रह्मोस मिसाइल जो है, जिसको इंडिया कहता है कि जी हमने बहुत बड़ी एक टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, वो जब आया और उसने आके वो गिरा, ये सेम एक वैसा ही एक ड्रामा था। और वो तो जो पहले वाला ड्रामा था जिसमें कुलभूषण अभिनंदन आया और उन्होंने वहां से एक वेट फेंका अपने जहाज के जरिए, कहा कि जी हमने इतना बड़ा इलाका और शिद्दत पसंद जो है आतंकवादी जो है उनको मार गिराया। कितने 300 के करीब जो लोग हैं, इंडिया ने शोर मचाया कि जी हमने मार दिए हैं, जो कि इंडिया के ऊपर हमला करने वाले थे पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन बाद में जो पाकिस्तान की न्यूज एजेंसीज और पाकिस्तान ने पूरे इंटरनेशनल मीडिया को दिखाया कि जी ये करके गए हैं करतूत, जिसमें एक या दो दरख्त जो थे वो टूटे। तो उसके बाद में जो फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया, वो भी पूरी दुनिया ने देखा। अभिनंदन को चाय पिला के वापस भेजी और उन्होंने कहा कि टी जो है वो बहुत टेस्टी है। तो ये सब कुछ, लेकिन अब ये जो कल किया गया है इंडिया की तरफ से, ये पहले आपको तस्वीर दिखा देते हैं। ये इनका ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम ही है, जिसको इंडिया के अक्सर मिसाइल जो है जो तजर्बे ये करते हैं, इनकी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर पड़े हैं कि मोदी साहब जो है वो मिसाइल की लॉन्चिंग के ऊपर गए हैं और वहां पे वो मिसाइल चला और ठुस हो गया है। वो बिल्कुल फूकी बम वाला सिस्टम है कि मोदी साहब भी जो है फिर वो बड़े शर्मिंदा हो रहे हैं, और जो वहां के उनके चीफ है उनको मोदी साहब दिलासा दे रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करो। तो बहुत सारी वीडियोस जो है इनकी पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर। तो ये वैसा ही एक तजर्बा है जो किया गया, और ये तजर्बा भी नहीं किया गया, ये बल्कि इनसे एक मिसहैप हुआ है। और पाकिस्तान जैसे कल DJI SPR जो थे, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका जो आपने अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो या नहीं सुनी, तो वो सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो बड़े काम थे। उन्होंने पता था कि ये जो आया है वेपन, जो भी इंडिया की तरफ से आया है, ये उनसे एक मिसहैप हुआ है, उनसे गलती हुई है, और इंडिया अब उसको ऑन भी नहीं कर रहा। पूरा इंटरनेशनल मीडिया इंडिया से पूछ रहा है कि ये आपने क्या किया है, ये क्या था आपकी तरफ से जो भेजा गया पाकिस्तान की तरफ हिट किया गया। तो इंडियन मीडिया हो, इंडियन वजारत खारजा हो, इंडियन जितने भी ऑथेंटिक एजेंसीज हैं, और उसके बाद फिर इंडियन चीफ ऑफ स्टाफ हो, उन्होंने कोई भी अभी तक रद्दमल नहीं दिया उन्हें, क्योंकि वो रद्दमल देंगे भी कैसे अगर तो ये उनका ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है जिसको इंडिया बड़ा उतार चढ़ा के पेश करता है कि जी हमने ये टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, तो वो तो ठुस हो गया। तो इंडिया को शर्मिंदगी का जो है सामना है। अगर ये वाकई कोई मिसाइल हिट किया जाता तो पाकिस्तान ने इससे पहले ही इंडिया को इसका सबक सिखा देना था, और पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के इदारे जाग रहे हैं, उन्हें पता था कि ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक मिसहैप हुआ है इंडिया की तरफ से और कुछ भी नहीं है। और आज जो इनका ये चीता हेलीकॉप्टर जो है, अब इनके पायलट्स का आप हाल देख लें। इनका चीता एक हेलीकॉप्टर है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास गिर के क्रैश हो गया है। पहले जब अभिनंदन आया था तो उसका हमने यहाँ गिराया जहाज, तो इनके अपने ही पायलट ने अपने ही पायलट का जहाज जो है उसको फायर कर दिया। तो इस तरह की तो इनकी आर्मी जो है वो प्रोफेशनल है, और इस तरह की भरपूर बोंगियां जो है इनकी आर्मी मारती है, अक्सर ही मारती रहती है। अभी पिछले 4-5 दिन पहले एक खबर आई कि इंडियन ही सोल्जर ने अपने ही 5 साथी जो जवान थे उनको स्ट्रेट फायर करके जो है मार दिया है। वो भी एक खबर पूरी दुनिया के ऊपर बड़ी वायरल हुई। तो इंडिया में जो हालात चल रहे हैं, आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि इंडिया के साथ क्या होने वाला है। बहरहाल ये एक इनका आर्मी, हिंदुस्तान टाइम की खबर है, ये भी आपको बता देते हैं। एन आर्मी चीता हेलीकॉप्टर ऑन इट्स वे टू पिक अप 6 BSF पर्सनल क्रैश्ड नियर द लाइन ऑफ कंट्रोल इन नॉर्थ कश्मीर गरज सेक्टर। ये गरज सेक्टर में जो है वो हेलीकॉप्टर गिर के क्रैश हो गया है, और ये एक सिख BSF जो पर्सनल थे उनको लेने गया था। और बहरहाल इसमें बहुत सारे वो किए जा रहे हैं। अब ये लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ही क्यों गिर के क्रैश हुआ है, क्या ये जो कल इनकी तरफ से एक हमारे ऊपर एक टेस्ट तजर्बा किया गया, क्या आज पाकिस्तानी फौज ने तो ये तजर्बा इनको नहीं बताया कि ये ऐसे भी हो सकता है। लेकिन ऐसा है नहीं। अगर पाकिस्तान पाक आर्मी ऐसा करती या ऐसा कुछ भी होता तो हम लोग धमकी की चोट पर करने वाले लोग हैं। और ये इंडिया की तरफ से भी कोई ऐसा ऑपरेशन हो सकता है कि जो कल वाला हमला था उसको वाइट वॉश करने के लिए या दिखाने के लिए कि ये देखें जी इंडिया का हेलीकॉप्टर भी जो है वो गिरा दिया गया है पाक आर्मी की तरफ से। तो पाक आर्मी जब भी कोई कार्रवाई करती है, जैसे कि हमने पहले भी किया, DGI SPR की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बताया कि हम आपको इसका जवाब देंगे, और हमारा जवाब जो है आपको याद रहेगा, और उसके बाद जो जवाब दिया उसको फिर पूरी दुनिया ने देखा। तो हम बता के बात करते हैं, हम पीठ पीछे ऐसा कोई भी काम नहीं करते। बहरहाल ये इनका एक आर्मी का हेलीकॉप्टर है जो खुद ब खुद ही गिर के क्रैश हो गया है। तो ये इनकी आर्मी की प्रोफेशनलिज्म है।
बहरहाल इस तरह की बोंगियां अक्सर ये मारते रहते हैं इंडियन लोग। अब आपको इसी से रिलेटेड एक और भी खबर बता देते हैं, जो कि इनके जो योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने एक इवेंट के दौरान ही है, ये खबर भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलवा देते हैं, और ये कह रहे थे कि जी भरमास अब लखनऊ विल स्माइल इज नेक्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक, सीएम योगी आदित्यनाथ। ये 18 फरवरी को उन्होंने कहा था कि जी हम जो है भरमास जो हमारा हब है उससे जो है हमारे जो मिसाइल सिस्टम है उससे हम अनकरीब जो है स्ट्राइक करेंगे पाकिस्तान के ऊपर, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, तो आप लोगों को खुश होना चाहिए इसके ऊपर। तो ये उनके योगी आदित्यनाथ साहब हैं। ये इस तरह की खबरें खैर आती रहती हैं, लेकिन अगर ये ऐसा कोई था और ऐसा ही ये सर्जिकल स्ट्राइक थी, तो फिर शाबाश है इंडिया के ऊपर और इंडियन आर्मी के ऊपर, अगर इसको ये सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। अगर ये सर्जिकल स्ट्राइक होती और पाकिस्तान को अगर ये वाकई मिसाइल होता, तो पाकिस्तान ने यहाँ गिरने से पहले इंडिया को ऐसा सबक सिखाना था कि इंडिया की आने वाली कई नस्लें याद रखती। पाकिस्तान को पता था कि ये क्या है और ये किस तरह का मिसाइल जो है इंडिया से हुआ है। तो इस वजह से अभी तक कोई आंसर नहीं दिया, वरना पाकिस्तान आंसर देता है तो फिर पूरी दुनिया देखती है, और अमेरिका भी जो है वो फोन करता है कि जी आप रिटेलिएट नहीं करेंगे, आप आंसर नहीं देंगे, तो पाकिस्तान फिर आंसर देता है और उसको याद रखा जाता है, और इंडिया अभी तक याद होगा और भूला नहीं होगा। तो ये अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब की जो है हमारी जो मुतहदा ऑपोजिशन है, उन्होंने कल रात बड़ा शोर मचाया। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने सारे जो हैं जितने भी उनके वो उनकी एक फौज बनाई हुई, उन्होंने अपनी उनको बुला लिया और कहा कि जी आप सबको जो है पूरा पाकिस्तान ब्लॉक कर दो। उसके साथ फिर नून लीग के भी काफ़ी बड़े बड़े जो लीडर थे, एहसन इकबाल, याद सादिक साहब जो हैं, वो पार्लियामेंट लॉजिस पहुंच गया और एक ड्रामा जो है उसको बनाया गया, लेकिन वो ड्रामा थोड़ी ही देर में फ्लॉप हो गया, जब हुकूमत की तरफ से और पुलिस की तरफ से जो है इस्लामाबाद के जो आईजी उनकी तरफ से कह दिया कि जी हमने किसी भी एमएनए को अरेस्ट नहीं किया, ये एमएनए हजरात जो है खुद ही थाने बैठे हुए, हम कह रहे हैं कि घर जाए, हम कह रहे हैं हमने घर नहीं जाना, हमें पकड़ लें। तो ये ड्रामा बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो थोड़ी देर में फ्लॉप हो गया, और क्योंकि इन सब लोगों को पता चल चुका है कि हमारी अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होगी। और ये आज की कुछ तस्वीरें इमरान खान साहब की J10C में बैठे हुए, जो कि आज तकरीबन रहनुमाई में गए हुए थे कामरा एयरबेस में, तो आप लोग ये देख लें और इससे अंदाजा लगा लें कि क्या यही पार्टी नहीं चलेगी आगे, और पाकिस्तान इस टाइम इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, जिस तरह की हमारी ऑपोजिशन और हमारी ये जो जमातें बोंगियां मार रही हैं कि जी अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। हालांकि 23 मार्च में अब दोबारा OIC की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जो पहले भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 30-40 साल बाद पाकिस्तान में पहले कॉन्फ्रेंस हुई थी, अब दोबारा होने जा रही है अफगानिस्तान के इशू के ऊपर। और ये जो अब एक नया रशिया और यूक्रेन का एक इशू आया हुआ है, तो उसके ऊपर दोबारा कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तो इस जैसे इवेंट्स के होते हुए पाकिस्तान कभी भी इस तरह की चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो ये एक बिला जवाज़ एक पेश की गई, और ये ऑपोजिशन को पहले भी पता था कि ये कामयाब नहीं होगी, सिर्फ एक ड्रामा बनाया गया और ड्रामा रचाया गया, जो कि फ्लॉप हो गया, जैसे जो हमेशा की तरह होता है। तो ये आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट तक दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।